सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, देखो बेटा कैसे निकालना है आपको। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, ये आपका स्फीयर है, रेडियस कैपिटल आर का स्फीयर है आपका ये। ठीक है। और सॉलिड हो हॉलो क्या फर्क पड़ता है, अभी तो सरफेस एरिया तो सब में ही रहेगा। सॉलिड सॉलिड है स्फीयर का या हॉलो स्फीयर, दोनों में सरफेस एरिया तो होता ही है। तो आपको फार्मूला याद होता है, बचपन से याद कराया जाता है आपको, 4 पाई r²। ठीक है। अब आप इसको इंटीग्रेशन से कैसे निकालेंगे वो समझिए। आप क्या करेंगे, इस स्फीयर को बहुत सारी रिंग से मिलकर बना हुआ मान लेंगे आप। ठीक है। स्फीयर को बहुत सारी रिंग से मिलकर बना हुआ मान लेंगे। एक ऐसी रिंग मैंने यहाँ पे बना रहा हूँ। तो स्टैंडर्ड प्रोसेस है बेटा, जब भी आपके सरफेस एरिया की बात होगी तो आप हमेशा इस तरह की कुछ रिंग कंसीडर कर रहे होंगे। मैंने बताया ना, सारे कवर कर दूंगा मैं आपको, इसके अलावा कोई रेयर केस बचेगा आपके पास इंटीग्रेशन का। ठीक है ना। फिजिकल सिचुएशन से रिलेट करना आपको एक बार करना पड़ेगा, बट एक बार रिलेट होने के बाद आपको इनमें एलिमेंट वेलिमेंट देने में दिक्कत अब नहीं आएगी। मैंने सारे कवर करनी है, मैं कौन का भी इसलिए करा दूंगा, कौन का वॉल्यूम, कौन का सरफेस एरिया, वो सब निकलवा दूंगा। ठीक है। फिर आगे मैं वहाँ ऐसी कहीं पे भी नहीं रुकूंगा, मैं मान लूंगा आपको आती ही होगी, अभी मैं सब बता दूंगा। ठीक है। तो इस तरह की एक रिंग कंसीडर कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है। रिंग कहाँ से कंसीडर करी मैंने, थीटा। अब यहाँ पर ये लाइन ऐसे बना लेता हूँ मैं एक, इससे मैंने थीटा एंगल पे रिंग कंसीडर करी है, थीटा एंगल। और ये आपकी रिंग की मोटाई, अरे चिन्ह में आ गया कि नहीं आया बताओ। हाँ क्लियर बेटा, आ गया ना। चलो, कोई छूटा हुआ तो नहीं, किसी को ध्यान आ रहा है कोई छूट गया हो? पुष्कर भी आ गया, सब लोग आ गए, सबको इन्फॉर्मेशन थी, कल भी सब लोग थे इसका मतलब। हाँ यशवी पता नहीं क्या कर रही है, वो समझ नहीं आ रहा, वो कई बार मिस हो जाती है। कल थी क्या वो, कल भी तो, कल तो थी शायद। हम्म, आज नहीं है वो। ईशा आपको समझ में आ रहा है बेटा, एकदम लिंक है आप बिल्कुल इंटीग्रेशन से, तो मिस तो नहीं है कुछ। ओके बेटा। अमन तो आ ही रहा है, अलौकिक को भी आ रहा है, अनमोल सही है। अश्विन कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, कहीं डाउट वाउट तो नहीं है? ओके चलिए देखिए, तो अब आपने बहुत सारी रिंग्स ऐसे बनी हुई होंगी सरफेस पर इतनी मोटाई की, तो इसकी आपने मोटाई कितनी ले रहे हैं आप देखो। ये जो थिकनेस है, आप ले सकते हैं क्या, किस तरह की शेप बन रही है, इस तरह की बन रही है कि स्मॉल एंगल बन रहा है आपका। ठीक है। ये स्मॉल एंगल डी थीटा है, ये इसकी थिकनेस होगी आपकी रिंग की। और रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है। तो आपको एक पता है क्या, डी थीटा क्या होता है, आर का अपॉन रेडियस होता है क्या एंगल की, जो डेफिनेशन है रेडियन। डी थीटा इक्वल टू आर। तो ये जो लेंथ है इसको आप क्या लिख सकते हैं, डी थीटा इक्वल्स टू आर अपॉन रेडियस। तो आर कितना आता है, बहुत बार यूज करेंगे, आर इंटू डी थीटा। तो सरफेस पर अगर स्मॉल एलिमेंट स्फीयर के इस तरीके से लेना है, तो मैं उसको क्या ले रहा हूँ, आर इंटू डी थीटा ले रहा हूँ। ठीक है। कितना मोटाई का ले रहा हूँ, आर इंटू डी थीटा। इस रिंग की रेडियस कितनी हो जाएगी, स्मॉल आर हो जाएगी। तो ऐसी बहुत सारी रिंग बनेगी। ठीक है ना, आर डी थीटा मोटाई की बहुत सारी रिंग रहेगी। तो सारी रिंग का आप क्या करेंगे, एरिया ऐड कर देंगे, तो देखो पूरा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कवर हो जाएगा। बट आप इसका डीए बताइए कितना लिखेंगे, डीए क्या लिखूं इस रिंग का एरिया कितना। क्लियर है बेटा सबको। ये जो लेंथ आएगी पूरी कितनी आएगी, लेंथ जो आएगी 2 पाई आर आएगी, 2 पाई आर। ठीक है। मोटाई कितनी आ रही है, आर इंटू डी थीटा। बताइए, इस तरह का डीए लिखने में तो किसी को भी दिक्कत नहीं है यहाँ तक तो, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन? ठीक है। अब आर, स्मॉल आर क्या लिखेंगे आप, स्मॉल आर क्या लिखेंगे बताइए। कैपिटल आर कॉस थीटा, ये आपकी कैपिटल आर है ना, ये स्मॉल आर के बराबर। क्लियर है बेटा। तो हाँ, स्मॉल आर कितना आ जाएगा, कैपिटल आर कॉस थीटा आ जाएगा। तो डीए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2 पाई, इसकी जगह उठा के रख दीजिए, 2 पाई r² कॉस थीटा इंटू डी थीटा आ गया। ये डीए आ गया, 2 पाई r² कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है। अब सारे डीएज अगर आपको ऐड कर देंगे, तो आपका इन सब का एडिशन करना है सारे डीए का, जहां पर थीटा की वैल्यू कर सकते हैं आप इंटीग्रेट, क्योंकि ये सब कांस्टेंट है, वेरिएबल थीटा ही है जो यहाँ डी के आगे दिख रहा है। तो इसका सारे का एडिशन आपको याद है, ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं छोटे छोटे एलिमेंट करके।
हाँ बिल्कुल बेटा, ये किसने बताया? रेंज बिल्कुल सही बताई इसने बताई। तो आप सबको क्लियर है कि रेंज? तो ये भी बेटा जैसे डिस्टेंस में प्लस माइनस लेते हैं ना, ऐसे यहाँ पर रेफरेंस लाइन है, आपने इधर इंक्रीमेंट, इधर थीटा का इंक्रीमेंट पॉजिटिव बोला है तभी ये डी थीटा लिखा है। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन वाले सारे एलिमेंट, ये जीरो है, यहाँ पर थीटा इक्वल्स टू जीरो है, रेफरेंस लाइन है थीटा लेने की। इधर सारे एलिमेंट पॉजिटिव है, इधर आप हमेशा क्या लेंगे? नेगेटिव एलिमेंट्स लेंगे। ठीक है, तो अगर मैं जीरो से लेकर पाई बाई टू तक, अच्छा जीरो से लेकर पाई तक लिख सकता हूँ कि इसकी लिमिट जीरो से पाई कर दूं तो गलत हो जाएगा? ये बात क्लियर है क्या सबको? नहीं नहीं नहीं, जीरो से पाई बताओ। जीरो से पाई कर दूंगा, ऐसे कर रहा हूँ मैं, जीरो ये पाई ये। तो मैं इसको, हाँ क्योंकि जीरो से पाई बाई टू तक बेटा ऊपर वाला सारा पार्ट कवर हो गया, क्या क्लियर है? सारी रिंग्स कवर हो गई ये जो बन रही हैं, जो सारी जो इस तरह की सारी रिंग्स बन रही हैं आपकी। क्लियर है ना बेटा ये हाँ, ये आपकी रिंग्स जो है आपकी इस तरह की रिंग बन रही है, ये सारी, इधर भी एक रिंग है, इधर भी एक रिंग है, ये सारी रिंग्स हैं। और ये रिंग आपकी ऊपर तक एंड हो रही है यहाँ तक। तो देखिए आप सारी वैल्यू पाई बाई टू तक करेंगे थीटा, तो सारी ऊपर की। तो जीरो से पाई बाई टू तक ऊपर वाला स्फीयर कवर हो जाएगा, और माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू लेने पर पूरा स्फीयर्स में सारी रिंग कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए टोटल एरिया ऑफ दिस स्फीयर क्या आ जाएगा आपका? इंटीग्रेशन डी ए इंटीग्रेशन टू पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा इंटू डी थीटा। तो थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है बताइए आप? माइनस पाई बाई टू से पाई बाई, तो आप कॉमन ले लीजिए, टू पाई आर स्क्वायर माइनस पाई बाई टू से। अब इतनी प्रैक्टिस सब बच्चों को हो गई होगी बेटा, जो लोग बिल्कुल सोच के बैठे हैं उन्हें पहुंचना ही है 2 साल बाद कहीं ना कहीं, उनको बिल्कुल अच्छी तरह आ रहा होगा ये। अब इसको आगे सॉल्व करने में दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इसकी खूब प्रैक्टिस कर लीजिए बेटा। हाँ, ये आपका साइन थीटा आएगा माइनस पाई बाई टू, पाई बाई टू साइन पाई बाई टू माइनस ऑफ साइन माइनस पाई बाई टू। देखो पूछते हैं बाद में बेटा, कई बच्चे पूछते रहते हैं फिर ये, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमको इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। साइन पाई बाई टू माइनस साइन माइनस पाई बाई टू, यही हो जाएगा। साइन पाई बाई प्लस साइन पाई बाई टू कितना हो गया? टू हो गया, तो एरिया कितना आ गया? फोर पाई आर स्क्वायर, फोर पाई आर स्क्वायर। तो नोट कीजिए बेटा, मैंने यहाँ पर थिकनेस कौन सी ली है? ये वाली थिकनेस ली है मैंने एक, जो इसके ऊपर मैंने रिंग मानी है। ठीक है, अब मैं एक वॉल्यूम निकालने जा रहा हूँ इसका, सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम। तो देखिए मैं किस तरह का एलिमेंट लूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या गलती आप करते हैं वो आप करेंगे नहीं फिर।